Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying, what are the problems and strategies of reproductive health among Indian people? और दूसरा question है, list any two reason other than physical and congenital disorder for causing infertility in couples. तो आइए देखते हैं हम इसका की concept. तो अगर हम बात करें इसके की concept की, तो इसका की concept हो जाएगा reproductive health. So if we talk about reproductive health, it is the healthy reproductive organs and normal functioning of the organ in human. इसी को कहते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ. पर अगर हम फाइनली बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या होता है? इट मींस द टोटल वेल बीइंग इन फिजिकल, इमोशनल, social and behavioral aspect in reproduction. So this is termed as reproductive health. अब अगर हम बात करें प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटेजीज की, तो अकॉर्डिंग टू किसके? अकॉर्डिंग टू WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जो इंडिया में प्रॉब्लम एसोसिएटेड है रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, वो क्या है? वो है आपकी डिफॉर्मिटीज, यानी बाय बर्थ जो डिफॉर्मिटीज होती है. इसके अलावा ओवर पॉपुलेशन यानी ज्यादा जनसंख्या हो जाती है. इसके अलावा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस भी एक बहुत बड़ा कारण है. साथ ही साथ अर्ली मैरिजेस, जब अर्ली मैरिजेस होगा तो पुअर रिप्रोडक्टिव हेल्थ होगा ही, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी ज्यादा होता है. एंड साथ ही साथ क्या होता है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो भी ज्यादा होता है. तो साथ ही तो इसलिए क्या बोलेंगे और क्या क्या कंसर्न है? तो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट का बढ़ा हुआ होना भी एक कंसर्न है. प्लस मैटरनल मोर्टालिटी रेट का इंक्रीज होना भी एक. साथ ही साथ फीमेल फिटिसाइड यानी कि सिलेक्टिव सेक्स अबॉर्शन, फेटिसाइड यानी कि सिलेक्टिव सेक्स अबॉर्शन, बिकॉज की जो फीमेल है वो, ये मेंटालिटी भी एक प्रॉब्लम है इंडिया में. अगर हम बात करें इनको इम्प्रूव करने का क्या स्ट्रेटजीज है, तो कुछ स्ट्रेटजीज भी इसके लिए बताया गया है टू इम्प्रूव द रिप्रोडक्टिव हेल्थ. जैसे कि इंट्रोडक्शन किसका? इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन का इंट्रोडक्शन, ताकि जो लोग हैं वो ज्यादा अवेयर हो सके अबाउट दिस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एंड प्रॉपर रिप्रोडक्शन एंड अबाउट प्रॉपर सेक्स पैटर्न. जो लोग मैरिजेबल एज में है यानी पीपल इन द मैरिजेबल एज ग्रुप, ये क्या कर सकते हैं? एज ग्रुप, इनको एजुकेट करना जरूरी है. दे मस्ट बी एजुकेटेड किसके बारे में? अबाउट इनफर्टिलिटी प्लस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस एंड बर्थ कंट्रोल मेथड्स, पोस्ट चाइल्ड केयर जैसी चीजों के लिए, पोस्ट चाइल्ड यानी कि एंड मैटरनल केयर के लिए, ये सब के लिए भी अवेयर करना जरूरी. साथ ही साथ प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज का होना भी जरूरी है. प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज का होना भी जरूरी है, ताकि इनफर्टिलिटी जैसी प्रॉब्लम जो है इन सब से डील किया जा सके. साथ ही साथ एमनोसिंथेसिस टेस्ट पे भी लीगल एमिनोसिंथेसिस के मिसयूज का भी बैन होना चाहिए, जो कि है ऑलरेडी इंडिया में, ताकि फीमेल फिटिसाइड और ऐसे जो तमाम प्रॉब्लम्स है इसको काउंटर किया जा सके. क्वेश्चन का दूसरा पार्ट बोल रहा, लिस्ट एनी टू रीजन अदर देन फिजिकल एंड कंजेनाइटल डिसऑर्डर फॉर कॉजिंग इनफर्टिलिटी इन कपल्स. तो अगर हम बात करें इनफर्टिलिटी की, तो इनफर्टिलिटी क्या होता है? इनफर्टिलिटी मतलब अनएबल टू बियर चाइल्ड. ठीक है, अगर हम बात करें ये, तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि प्रॉब्लम्स हो किसके साथ? एग या स्पर्म प्रोडक्शन के साथ, यानी प्रॉपर स्पर्म या एग का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है स्पर्म प्रोडक्शन में, या फिर
जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं कि जीन्स ऐसे हो गए हैं जिसके कारण नहीं प्रोड्यूस हो रहा है। तीसरा फैक्टर क्या है कि एज, ज्यादा एज हो जाने से भी जो क्या होता है, जो गैमेट्स है उनका फॉर्मेशन इफेक्ट होता है। साथ ही साथ टू मच एक्सपोजर किस चीज के लिए, टू मच एक्सपोजर टू सर्टन केमिकल्स एंड टॉक्सिन्स। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हार्मोनल इश्यूज भी होते हैं बहुत सारे, कि हार्मोनल का एबनॉर्मल फंक्शनिंग हो रहा है, प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो रहा है। थायराइड ग्लैंड का इश्यू है। उसके बाद अल्कोहल का टू मच कंजप्शन हो सकता है। अल्कोहल के टू मच कंजप्शन के कारण भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ इफेक्ट होता है। साथ ही साथ स्मोकिंग के कारण होता है। तो अल्कोहल कंजप्शन प्लस स्मोकिंग, टॉबेको कंजप्शन, तो टॉबेको को कंजप्ट करना, पेस्टिसाइड, रेडिएशन एक्सेट्रा। सो ये कुछ कारण है जिसके कारण क्या होता है, इनफर्टिलिटी आ सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।